अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट एनएन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, हर सेशन में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि तमाम ही लोग अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और एआई टूल्स की मदद से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और फर्दर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो जिद्दत आती चली जा रही है उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको किस अंदाज में हम सीख कर अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अहमद मंजूर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप बात करते नज़र आते हैं, और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे और आपसे जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली आई और आने वाले 10 सालों के बाद हर इंसान अपने आप को किस अंदाज में स्ट्रेंथन करे ताकि इन तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने आप को रास्ता करके एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सके। आइए अब बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं जो यकीनन आपको देखना चाहते थे और आपसे बहुत सी चीज़ें सीखना भी चाहते थे। इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करेंगे कुछ हम डिस्कस कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि आपके नज़दीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अच्छा, मैं सबसे पहले ना इसमें दो बातें करता होता हूँ। एक तो पहली ये कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होगी। ठीक है, जैसे लोग नॉर्मली समझते हैं रोबोट्स आ जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे, वो जी एआई बहुत डेंजरस चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक प्रोडक्टिविटी टूल है। वो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाता है। यानी अगर सपोज करें आपका एक काम जो पहले 24 घंटों में होता था अब वो 2 घंटों में होना शुरू हो जाएगा या 1 घंटे में होना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास 23 या 22 घंटे बचना शुरू हो जाएंगे। असल में उनमें आप और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ को जो भी चीज़ आती है, जैसे पहले कैलकुलेटर्स नहीं थे, लोग दिमागों में काम करते थे, कैलकुलेटर आया काम आसान हो गया। इसी तरह उससे पहले जो एक्सेल शीट नहीं हुआ करती थी उसको वो आई तो और चीज़ें आसान हो गई। इस तरह करते करते आज हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें और आसानियाँ चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। यानी आप ऐसे कहें कि आगे आने वाले दौर में ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसको सिर्फ डालेंगे कि जी मैंने यहाँ जाना है, तो आप सपोज करें 1 घंटे का रास्ता या आप यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं और आपने गाड़ी के अंदर लगाया तो आप 4 घंटे सो भी तो सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो इसी तरह असल में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ प्रोडक्टिविटी टूल। अच्छा, एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है। एक होती है इंसानी इंटेलिजेंस, वो होती है जैसे मैं अगर मिसाल दूं कि जी हम कारपेट पे बैठे हुए हैं, सामने से अगर आपने आना है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर जूतों साथ आ सकते हैं। जैसे इसकी एक मिसाल ये है कि आप कैसे आए हैं यहाँ पे, चल के आए हैं, लेकिन क्या आपको फील हुआ है कि आप चल के आए हैं? नहीं, इट्स अ सिंपल थिंग। यानी जो जैसे सांस हम ले रहे हैं तो इट्स एन इंटेलिजेंस। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ ना, अब आपने जैसे माशाल्लाह आप योगा का शौक़ रखते हैं, ठीक है, आप उसके अंदर सांस को ऊपर नीचे करते हैं, तो आप प्रैक्टिस करवाते हैं। दैट इज़ एन आर्टिफिशियल थिंग। वो मुझे नहीं पता, आपको पता है, राइट? बिल्कुल सही। ठीक है। तो डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट लोगों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, कोई भागना, कोई स्प्रिंट करना जानता है, कोई आराम आराम से चलना जानता है, किसी को सांस फौरन चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एआई का भी जब आर्टिफिशियली कोई चीज़ ऐड होती है तो इसका मतलब उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे। अगर आप एक को कहेंगे पढ़ाना है तो वो पढ़ाने के लिए आएगा, वो बंदे मारने के लिए नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सादा ज़ुबान में इज़ अ प्रोडक्टिविटी टूल जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। क्या समझते हैं एक इंसान को अपने कैरियर ग्रोथ के साथ साथ अपनी एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को कितना सीखना लाजिम है? बेसिकली उसी तरह सीखना चाहिए जैसे मैं वही ना, अब सपोज करें, अगर फिर मिसाल ज़हन में आ गई। मेरे स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं मिसाल पता नहीं कहाँ से ज़हन में आ जाती है। देखें, एक बंदे को भागना नहीं आता लेकिन कुत्ता भी जैसे भागता हुआ है, इंसान को दौड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट ये है कि जी आपको हर चीज़ को अपनाना ज़रूरी है। उसका डिनाइल जो है ना या गलत तरीका, देखें हर चीज़ के एथिक्स होते हैं, हर चीज़ की चीज़ यूज़ करने का तरीका होता है। यानी अब वो अगर कुत्ता पीछे भागेगा तो वो किसी के घर में नहीं घुस जाएगा, वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करेगा। दैट्स एथिक, सिंपल एथिक है ना। उसकी एक पॉलिसी बनाई गई है कि अगर भागना तो सड़क पे भागना, दीवार पे नहीं चढ़ जाना। ठीक है। तो हर चीज़ की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, हर चीज़ के ऊपर वो होता है। तो हर इंसान के लिए कोई भी नई चीज़ आए उस पर तजर्बा करना और ज़रूरी है कि उसको अपनाया जाए। अगर आप उसको छोड़ देंगे ना या बैन करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपके किसी काम की नहीं। आपने उससे वो फ़ायदा नहीं उठाया असल में, या आपको उससे वो फ़ायदा उठाना आया नहीं असल में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो एक मेंटलिटी है और माइंडसेट एक हमारा डेवलप हो चुका हुआ है कि हर चीज़ हम जल्दी से चाहते हैं। एक मैट्रिक के पास बच्चा है, वो चाहता है कि मैट्रिक हो गया, अब 3 महीने कोई ऐसा डिप्लोमा में कर लूँ, कोई ऐसी स्किल सीख लूँ और अब बस मैंने मिलियंस में खेलने हैं। ये जो एक मेंटलिटी, आप क्या कहेंगे सवाल है? देखें, जिस कौम को शुरू से ही एक सोच डाल दी जाए ना
एक तो 1 2 3 की रेस, दूसरी बात बेटा तुम पे इतना पैसा लगा दिया, तुम ही हमारा सहारा हो, ठीक है, लड़की को शादी के पीछे लगा दिया। ऐसी कौम ने इकॉनमी को क्या ग्रो करना है? ठीक है, सिंपल है ना। यानी आपने 50 जितने भी यानी 50+% आबादी जो है फीमेल्स की, उनको आप कहते हैं नहीं 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 तुम्हारी शादी कर दी। अब उनमें से बहुत सारों ने मेडिसिन किया हुआ है, बहुत सारी इंजीनियर्स हैं, लेकिन हैं वो सारी हाउस वाइफ्स। वाई? क्यों नहीं आप उनको इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बना रहे? तो फिर इसी तरह जब काम करने की बारी आती है, आप एक बंदा होता है पूरे घर को कमा के देने वाला, वो कहता है मेरी, अब हमारे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या है कि जी बच्चों की शादियां कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में कुछ और है। ठीक, देन आप ये सोच के देखें कि जी आप किस तरीके से लोगों के काम आ सकते हैं। यानी आपने एक टूल को यूज़ करना सीखा, आप लोगों को सिखाएं। अब उसके बाद वही बात के जो मैंने पहले शुरू में बात की 1 2 3 की एक रेस है, ये ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि बचपन से ये सुनते आ रहे हैं ना कि जी उसका बच्चा देख लो, उसका बच्चा देख लो, ये देख लो, वो देख लो। ये नहीं देख रहे कि उसने 10 साल पहले काम शुरू किया था, ये भी नहीं देख रहे। अभी आपने जिस तरह माशाल्लाह मिसाल दी कि मैट्रिक में करके उसने 3 महीने का डिप्लोमा किया, एक बच्चे को आपने लगाया हुआ डिग्री के पीछे, वो 4 साल बाद करके निकलेगा। तब तक उसकी मार्केट क्या होगी? जो आपने अभी चीज़ सीख ली, जैसे अगर आप ChatGPT की बात करें, अगर लोगों ने अभी सीख लिया उसको, तो उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सपोज करें उनको यूज़ करना ही नहीं आया और 4 साल बाद उसका एक नया वर्जन आ गया, जो कि चलें ChatGPT नहीं है, मैं उसको नाम दे देता हूँ लाइक कबीर GPT, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ अभी, KGPT, ठीक है। आपको वो यूज़ करना नहीं है, आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, आपको उसकी डेवलपमेंट नहीं है, इसकी आप कैसे कर सकते? फिर आप आके ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं असल में कि देखो हमने ये काम कर लिया, गो के आपने एक छोटा सा काम किया जो आज से 20-22 साल पहले हो रहा था या 15 साल पहले हो रहा था, आप लोगों ये देखो। जैसे इसकी एक मिसाल है, एक गालबन एक जजीरा था, उसके ऊपर ना लोग कंप्यूटर लेके पहुँचे। ये मैं अभी बहुत पेंडेमिक के दौरान की बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि वहाँ पे लोग P3 लेके पहुँचे। अब उन लोगों ने कभी कंप्यूटर ही नहीं देखा हुआ था, उनके हिसाब से P3 कोई बहुत बड़ी बला थी, ठीक है ना। उन्होंने कहा हो वो एक कंप्यूटर 2-2 लाख का बेच के आए वहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस, लेकिन एक तरफ धोखा भी था, एक तरफ उन जजीरे वालों को पता ही नहीं था ये कोई चीज़ है। अगर आप चीज़ को अभी नहीं अपनाएंगे ना, तो बाद में वो चीज़ें आप पे हावी हो जाएंगी। फिर एक बंदा आएगा जो आके आपको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहा होगा कि जी अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, इसमें वो भी हो सकता है। जब वो पॉलिसीज़ की बात करेगा ना, कहेंगे हाँ ये तो है। तो AI की पॉलिसीज़ अभी से क्यों नहीं बना रहे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज़ बनाई। जैसे अभी एक क्रिप्टो की पॉलिसी वो उन्होंने शुरू की है, लेकिन उसका अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है। नाउ पीपल आर वर्किंग ऑन द डिजिटल करेंसी, लाइक वी नीड टू वर्क ऑन RE-रुपी। ये क्रिप्टो करेंसी से या इन चीज़ों से शायद हमारी इकॉनमी उतनी ऊपर ना जा सके, क्योंकि उससे नुकसान होगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या जितनी भी आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट अपने ऊपर करना है। देखें, एक तरफ जब आप कहते हैं ना कि हम जी टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स हमने कमाने हैं, साथ वाला मुल्क कितने कमा रहा है, ये हो रहा है, तो ये भी सोचें कि कैसे ऊपर जा रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है हमें। हम क्या कर रहे हैं, हम हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन। असल में हमें आप प्रोजेक्ट दे दें, यानी फेसबुक में कितने लोग नहीं काम करते होंगे, यूट्यूब में कितने पाकिस्तानियों ने नहीं काम किया होगा। अभी गालबन मैं 2-3 दिन पहले किसी चैनल पे गया था, वहाँ पे जो साहब साथ बैठे हुए थे वो बात कर रहे थे कि जी उन्होंने ये कहा कि जी एक प्रोडक्ट जो है ना, हमने एक किसी एग्जीबिशन पे देखी और वहाँ पे हमने कहा कि ये जो है ना, ये प्रोडक्ट तो हम लोगों ने डेवलप की है। तो इंजीनियर्स पाकिस्तान के थे, उन्होंने डेवलप करके दे दी। वहाँ पे US की कंपनी उसको उस पर पता नहीं उन्होंने कितना फंडिंग उठाई, उसके ऊपर कितने $1 मिलियन की बनाई पाकिस्तानियों ने थी, लेकिन उनको प्रोजेक्ट बना के दिया था। जब उनको पता लगा तो वो बेचारे शक्ल देख रहे थे कि ये क्या हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन से निकल के जो थिंकिंग है ना, 2 दिन की थिंकिंग, 4 दिन की थिंकिंग से निकल के हमें सालों की थिंकिंग पे जाना पड़ेगा। बड़ी अहम बात की आपने। और ये हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से बहुत से लोग हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट बात करें टूल्स की, तो एज अ ऑपरेटर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। एज अ ऑपरेटर यूज़ करते हुए हम अर्निंग्स कर रहे होते हैं और उन्हीं की मिसालें हम कोट भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो उसके डेवलपर्स हैं, एक्चुअल लोग वही हैं और वही यकीनन फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म के लिए उससे तमाम तरह जो फ़ायदे हैं वो इनटेक करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे मेंटालिटी है कि हमने ऑपरेटर ही रहना है और ऑपरेटर ही यहाँ पे जो है वो बन के हम अपना वक्त कंज्यूम भी कर रहे होते हैं और इसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं आती हैं। मज़ीद ये भी हमने देखा, मतलब हैरान कुन ये चीज़ है कि अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भी एज ऑपरेटर
काम कर रहे हैं जो मैट्रिक के बच्चे नहीं करना। मज़े की आपको बात बताता हूँ ना, बड़ी मज़े की मिसाल। बल्कि अभी जो पहले जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे भाई से, तो मैं बात कर रहा था कि देखें ईबे किसी ने बनाया था, फेसबुक पे आप चीज़ें बेच लें, अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच लें, दे आर ट्रिलियन डॉलर्स, उनकी बिलियन डॉलर की मार्केट है उनकी, ठीक है, वो खुद इतना उनकी वर्थ करती है। आपकी क्या एक छोटी सी दुकान, उसके ऊपर आपको बिलियन डॉलर कमा के या मिलियन डॉलर कमा के देगी? इट्स अ जोक। यानी जो ये बातें करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती वो किन फैक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं। या वो स्क्रीन सामने लेता हो, भाई स्क्रीन फोटोशॉप हो सकती है, क्या हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि हमें मूव करना है डिफरेंट चीज़ों की तरफ, हमें अपनी सोच को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप आर्टिफिशियल देखें, अगर मैं अपनी काम, जैसे मिसाल के तौर पे कोई अनप्रोडक्टिव काम है मेरे लिए, चलें मैं एक मिसाल नॉर्मली देता होता हूँ कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी नई टेक्नोलॉजी की मिसाल ऐसे ले लें कि 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, 2 को पता लग जाता है कि मोटर वाली कश्ती आने वाली है, 3 लोग जो है ना उनका मजाक भी उड़ाते हैं, देखो ये पैसे नहीं, वो जी धड़ाधड़ पैसे भी कमा रहे हैं, और वो जी जैसे ही 1 साल बाद मोटर वाली कश्ती आएगी ना, कौन लोग ज़्यादा पैसे कमाने लग पड़ेंगे, कौन लोगों के ज़्यादा क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे। अभी सपोज़ करें वो चप्पुओं से 1-2 चक्कर लगाते थे, एक सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर वापस, अब वो 10-10 चक्कर लगा रहे हैं, पैसे कौन ज़्यादा कमाना शुरू कर देगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आने वाली चीज़ होती है, आपको ये सोचना है 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे, 5 साल बाद कहाँ टेक्नोलॉजी होगी। हमारे यहाँ लोगों ने ना, वही जिस तरह माशाल्लाह आपने वर्ड बड़ा प्यारा बोला, ऑपरेटर हैं हम असल में। हमें ना आप बता दें कि ये करना है, हम यूज़र्स हैं असल में। हम कभी नहीं सोचते कि नहीं हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसमें एडवांसमेंट करनी है। फिर कोई समय, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना, फिर कोई इंसान आके आपको कहे ना, ओहो आपको तो जो है ना ये चीज़ तो ये तो ऐसे थी, तो आप कहेंगे, जो अब जिन्होंने वो चीज़ देखी हुई है कहते हैं यार ये 10 साल पुरानी बात कर रहा है ये बंदा, कि 10 साल हमने 15-12 साल पहले ये जो प्रोजेक्ट है ना ये देखा था, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया ये बंदा, ठीक है। मेरे घर में वो प्रोजेक्ट पिछले 5-6 साल से लगा हुआ है, ठीक है। कहने का मकसद मिसाल छोड़ दें, ठीक है ना, जिनकी मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ लोग समझ जाएंगे क्या बात कर रहा हूँ। हमारे माशरे के अंदर बड़ा पेनिट्रेट कर गया और मैं हैरान होता हूँ कि बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन बताते हैं तो बंदा जो है वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि हाँ ये कोई काबिल बंदा होगा, और वो उन सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर होता है जिनके बारे में बात कर रहा होता है, और उसके माइंड में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होता कि मैं भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप जो है वो एज अ ब्रोकर जो है वो काम कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि हम अपनी मेंटेलिटी को नहीं बदलेंगे तो हम तमाम तर चीज़ों को नहीं कर सकते। मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म से आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि अब वो स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, अब अपने आप को वो कैसे, कौन कौन सी टूल्स के अंदर स्ट्रेंथन करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जिनका आने वाले 4 सालों के बाद उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। देखें 4 साल बाद क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो अभी के चल रहे हैं ना उनको ज़रूर पढ़ना शुरू कर दें। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सपोज करें चैट जीपीटी, आजकल तो चैट जीपीटी इज़ फाइन। डीप सीक को खैर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ बिकॉज अभी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैनस आया वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, दैन डॉल ई चल रहा है, और आपके wix.com के ऊपर वेब डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। दैन कैनवा को माशाल्लाह देख लीजिए, आज लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों सीखते हैं, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। कहने का मकसद पता है क्या है, जो भी टूल्स आपको नज़र आते हैं ये सब, अगर यानी आप AI उस पर चैट जीपीटी पे लिखेंगे विच AI टूल्स फ्री टू यूज़, एंड वो आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी जॉब्स आ रही हैं कि आपको लिखना आना चाहिए कि क्या आप क्या ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज करती है हमें कि हम कंटेंट राइटिंग की जब बात करते हैं, जो एक खुद से कंटेंट राइट कर रहे थे, अभी भी कंपनीज उनको ज़्यादा जो है वो इनटेक करते हुए जो है वो मद्देनजर रख रही होती है, और वो लोग जो टूल्स का नाम लेते हैं उनको फौरी तौर पर फारिग कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है, आप क्या समझते हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है या वाकई ही ये मतलब एक अजीबोगरीब अंदाज़? इट डिपेंड्स। अब सपोज करें एक बंदा लेके आता, चले मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि असाइनमेंट्स अगर आपने करनी है ना स्कूल की या कॉलेज की, आप चैट जीपीटी से कर लें, लेकिन उसको चेक करने का एक तरीका है कि आप एक बंदे को कहें आओ आके इसको डिफेंड करो, वो डिफेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जब तक वो उसको पूरे को पढ़ेगा नहीं, उस पर रिसर्च नहीं करेगा। देखें टूल्स को यूज़ करना बहुत आसान है, उसको कॉपी पेस्ट करना उससे भी आसान है, लेकिन आपका नॉलेज करना मुश्किल है। अब करने का मकसद ये है, जैसे सपोज करें अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, लाइक कि जी मैं कोई डॉक्यूमेंट लिखता हूँ या कोई चीज़ करता हूँ, हाँ मैं उसको पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट कर दूँ तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। हाँ मैंने उसको एक दिन जब मैं जाके उसकी प्रेजेंटेशन देने लगूँ तो मैं हाँ सर, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी टूल्स आपको मिलते हैं उनको ज़रूर सीखें, रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम करें, देखें अगले 4 साल कैसे हैं। जैसे चलें मैं छोटी सी बात कहता हूँ,
आजकल दौर है स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का। हमारे यहाँ मैं कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि जी बच्चों को नहीं पता होता, पीएचडी को, जैसे आपने बात की, पीएचडी को भी नहीं पता होता, या किसी होता ये। अच्छा, बाय द वे, मैंने ना एक जगह पे ये गालबन एक इधर कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक्सपो में, नाम मुझे भी, फ्यूचर फेस्ट पे लास्ट ईयर, मैंने एक कॉमन बात सामने रखी थी कि पीएचडीज़ को भी हायर करने से पहले ना कोई यूनिवर्सिटी एटलीस्ट उनसे कहें 5 साल जॉब करके हो जाके, ताकि तुम्हें मार्केट का पता हो गया असल में मार्केट में चल के आ रहा है। सिर्फ किताबी बातें करना या रिसर्च पेपर लिख देना इज़ नथिंग दीज डेज। बड़ी अहम आपने यहाँ पे नुक्ता रेस किया। हमारे यही मसला है एजुकेशन सिस्टम के अंदर के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा होता और एक्चुअल के अंदर जो है वो तमाम तर चीज़ों को उन्होंने फेस ही नहीं किया होता, लेकिन वो बच्चों को किताबी चीज़ें जब पढ़ा देते हैं और जब बच्चे जब मार्केट में आते हैं तो वो हैरान हो रहे होते हैं जो हमें पढ़ाया गया था वो तो एक्चुअल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप मार्केट के अकॉर्डिंगली तमाम तर चीज़ों को नहीं करेंगे तो यही नतीजे आएंगे जो इस वक्त हमारे सामने है, और यकीनन ऑपरेटर ही है जो है वो मार्केट के अंदर आएंगे, कभी भी डेवलपर्स जो है वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक फुकदान है यहाँ पे, ये जो प्रोफेसर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, स्पेसिफिकली हमने ये देखा कि जो शॉर्ट टाइम के कोर्सेज हैं इनके भी जो ट्रेनर्स हैं एक्चुअल में वो खुद भी कहीं पे वर्कआउट नहीं किया होता उन्होंने, और को सुनते हैं और सुबह रात को सुनते हैं और सुबह आके कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है ना। देखें, बात पता है क्या, हमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, हमें नई चीज़ें। अच्छा, बाय द वे, यूनिवर्सिटीज़ ने एक काम बहुत अच्छा किया पिछले कुछ अरसे में माशाल्लाह, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना शुरू किया टू इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन। वो बड़ा अच्छा लगा मुझे बाय द वे स्टेप के जी। अब देखें, मैं अगर या कोई और मेरी जगह कोई और स्पीकर, कोई और इंसान जो कंपनी रन कर रहा है वो जाता है ना वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है आपको। उन जो सामने बैठे हैं, जब आप उनसे एक एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो एक्सरसाइज ये होती है नॉर्मली जो मैं आपने तमाम सुना कि अच्छा ओके मैंने आपको बता दिया ये टेक्नोलॉजी, अब मुझे बताएं कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आपके जहन में आती है, उसका सोल्यूशन बताएं। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीज़ें, दुनिया हमारे हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज पता है क्या होता है, कोडिंग कर लो, पाकिस्तानी प्रैक्टिकल नॉलेज है। असल में दुनिया के हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो आपको बाहर मिल रहा है, जो बाहर के केस स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई केस स्टडीज़ डिस्कस हो रहे हैं, ये चीज़ें उनके ऊपर जो आपकी लर्निंग है, दैट्स अ प्रैक्टिकल स्टडी। मेरा ख्याल है इस सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। हमें कोई प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल आदमी है नहीं जी, मैं वो नॉर्मली बात करता हूँ कि आप पाकिस्तानी प्रैक्टिकल हैं कि बाहर के प्रैक्टिकल हैं। सो मुझे बाहर का प्रैक्टिकल चाहिए, पाकिस्तानी प्रैक्टिकल वो मैं कोडिंग में सिखा दूंगा यार, कोडिंग का मसला नहीं है, चीज़ें सीखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोर नहीं पता ना कि एआई क्या है असल में, अगर आप उसको वही समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी हो बहुत बड़ा एआई है, या जी रोबोट्स ने आ जाना, ये हो जाना, एनवीडिया हो बहुत बड़ी कंपनी, ओके दैट्स फाइन। आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ में, आपका क्या रोल है? यानी जब तक आपको वही नहीं पता, वही नहीं बताया गया, तो फिर तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना बहुत सारी, और वो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस टाइम अब माशाल्लाह आजकल के बच्चों को ये चीज़ समझ आनी शुरू हो चुकी हुई है। अभी जो आपने पहले बात की थी ना कि कौन से टूल, देखें टूल्स बार बार चेंज होते हैं, आपको अपनी कोर ठीक करनी है असल में। ठीक है, जब आप कोर ठीक कर लेंगे ना कि जी मेरा बेसिक मुझे पता है, अब ऊपर चीज़ कोई भी चढ़ जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आता है, अक्सर हमने ये देखा है कि जैसे अभी ऑनलाइन अर्निंग्स का ट्रेंड है और वो लोग जो इन तमाम तर चीज़ों से ख़ुद को आरास्ता करते हैं वो अच्छे अंदाज में अर्निंग्स करते हैं, हमें नज़र भी आते हैं। अब होता क्या है कि एक बंदा है जिसने माहिर नफ्सियात की डिग्री की है, वो भी अब इस तरफ आना चाह रहा है। एक बंदा जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो भी इस चीज़ की तरफ आना चाह रहा है। एक बच्चा जिसने बड़ी मुश्किल से अपनी स्पीकिंग स्किल्स को ठीक किया कि मैं कोई एंकर बनूंगा, वो भी अब चाहता है कि ये एंकरिंग ठीक नहीं है, मुझे भी इस तरफ ही आना है। अब ये मतलब हमारा ना एक मतलब बन गया, मतलब कि कोई भी प्रोफेशनल है कि वो अपने आप को ना कम तरह समझ रहा होता है कि यार मेरे सामने जो आईटी का बंदा बैठा हुआ है, वो किसी भी डोमेन, चाहे वो ऑपरेटर ही क्यों ना हो, वो उसको अपना आइडियल समझ रहा होता है और उसे जो है वो चीज़ें इनटेक करना चाह रहा होता है। तो आप क्या समझें इसकी वजह से कोई नुकसान हुए माशरे को? माशरे को बहुत बड़े नुकसान, एक्चुअली एक गैप बहुत बड़ा पैदा हो गया। वो ये है, हम किसे अच्छा इंसान समझते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी है, हम किसे अच्छा समझते हैं बड़ी डिग्री है, हम किसे अच्छा समझते हैं। तो जब उस डिग्री वाले को आपने कम पस्ती पे ले गए ना, असल में आप पैसा ज़्यादा कमा के आप शोखी मार रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो मैं डिग्री लेके भी ये नहीं कर पाया, ये देखो क्या कर रहा है। ठीक है, ये देखो। अब जैसे कल गालबन कोई क्रिकेट मैच था, तो मैं गालबन किसी जगह पे खड़ा, तो मेरे सामने एक न्यूज़ गुजरी कि वो खातून फरमा रही हैं कि जी माशाल्लाह कि जी ये पढ़ाई छोड़ के तो क्रिकेट खेलने चला जाता था। तो इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स। ठीक है, अब आप असल में जब ऐसी न्यूज़ चला रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप एक जो पढ़ाई वाला बच्चा उसको आप डीमोटिवेट करेंगे, भाई तुम खेल लेते, तुम ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो
अब खेलना अगर एक बंदे के लिए लक बन गया तो हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एक बंदा अच्छा क्रिकेटर बन examples हैं जिसमें ऐसा हुआ। एग्जैक्टली यानी अब बहुत सारे अभी माशाल्लाह पिछले दिनों हम टेकन का टूर्नामेंट जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जी हाँ गेम्स का, ठीक है। तो वो बच्चा गेम खेल खेल के ही ऊपर गया ना, अब कोई उसकी डिग्री नहीं पूछेगा कि भाई तुम, इसी तरह जैसे मैंने डिग्री ली थी आज से 25 साल पहले, तो मेरी डिग्री आज तक किसी ने नहीं पूछी तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ डिग्री लेना बुरी बात है या स्किल लेना बुरी बात है, बीच में वो जो आपने कहा ना गैप, एक चीज़ का गैप है, तो वो है नॉलेज का। अगर आपके पास डिग्री है, नॉलेज नहीं है, यू आर ज़ीरो। स्किल है, नॉलेज नहीं है, यू आर ज़ीरो। दोनों है, नॉलेज नहीं है, यू आर ज़ीरो। मैं नॉर्मली ना एक जुमला बोलता होता हूँ, ज़ीरो ज़रूर बने लेकिन वो वाला जो 100 के आगे लगे तो 1000 बन जाए, 1000 के आगे लगे 10,000 बन जाए, फिर आगे, दैट्स योर वर्थ। बड़ी अहम बात की आपने कि ज़ीरो लाजमी बने लेकिन वो एक से आगे लगेगा तो यकीनन उसकी वर्थ भी होगी। और ये तमाम तर चीज़ें हैं और बड़े डिटेल के अंदर और बड़े खुशगवार अंदाज के अंदर सर ने हमें तमाम तर चीज़ों के हवाले से गाइड किया। लास्ट में कोई पैगाम जो इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें? मेरा पैगाम सिर्फ यही है भाई, शॉर्टकट कोई नहीं होता लाइफ में। आपको आज अगर एक बंदा मिल रहा है ना, उसने 20 साल पहले अपना 25 साल पहले कैरियर शुरू किया, तब डायनामिक्स बहुत फ़र्क थे, आज डायनामिक्स बहुत फ़र्क है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शॉर्टकट्स ना ढूंढें, अपने कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ का पार्ट बने, ताकि पूरा जाके देखें जो आज आप मेहनत करेंगे ना वो कल को नस्लों के काम आएगी, क्योंकि ऊपर वालों ने शायद नहीं की तो आज आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो आज मेहनत करें उनके लिए जिन्होंने आगे आके इस कंट्री को चलाना है। बहुत अहम बात। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बड़े मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से बात की। इस अंदाज के सेशंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।